नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक विनय सक्सेना जी। हम उनका स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि 4 बार नगर निगम में पार्षद भी रहे हैं, एमआईसी मेंबर भी रहे हैं। और आज का मुद्दा कुछ अलग है। नगर निगम की जो प्राथमिकताएं हैं उन पर बात करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल। शिक्षा की स्थिति जो है, जबलपुर नगर निगम की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे नगर निगम के स्कूल बंद हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो औषधालय भी बंद हो चुके हैं और चंडाल भाटा एक हॉस्पिटल थी वो भी बंद हो चुकी है। खेल मैदान बाजार का हिस्सा बन गए हैं, ठेके पे चले गए, स्मार्ट बाजार उधर पे फैल गया है। विनय भाई, सबसे बड़ी मुद्दे की बात होती है कि क्या नगर निगम बाजार या व्यापार के लिए काम करता है? देखिए, नगर निगम की जिम्मेदारी यह है कि किसी शहर को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना। मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ साथ इतनी राशि का उपार्जन भी करना कि उसके स्वयं के खर्चे निकल आए। कोई अडानी अंबानी कंपनी नहीं है जो मतलब अपने फायदे के लिए पूरे निर्णय ले। नगर निगमों का काम ये भी है कि वो लोगों को अच्छी शिक्षा दें, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य के लिए चिंता करें। उसमें साफ सफाई भी आता है, अस्पताल भी आते हैं। साथ में राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने के लिए खिलाड़ी तैयार करें। यानी ना सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, तीनों जिम्मेदारी नगर निगम की है। इसके साथ साथ अच्छी सफाई व्यवस्था देना, शहर को अच्छी चलने लायक सड़कें देना, अच्छी लाइट व्यवस्था होना, यही सब चीज़ें मूलभूत सुविधाएं। इसके साथ साथ जो बेहतर करने के लिए किया जा सकता और उसको भी करना। उसको दूसरे स्वरूप में कहें तो मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि जैसे भौरा होता है, फूल से रस लेता है, लेकिन रस भी उतना ही लेता है कि फूल का स्वरूप बना रहे। जनता से टैक्स लेते हैं, वो भी इसी स्वरूप में लेना चाहिए कि जनता को तकलीफ ना हो और जनता फक्र महसूस करे कि जो हम टैक्स की राशि देते हैं उसके बदले में ये नगर निगम तुमको बहुत कुछ देता है। बल्कि जनता को कहना चाहिए कि साहब, आप जो सुविधाएं दे रहे हो कुछ और राशि हमसे ले लो। तो आपने देखा होगा पहले, कई सालों पहले, जब नगर निगम के बजट छोटे होते थे लेकिन महापौर बड़े जबरदस्त होते थे, जनप्रतिनिधि बहुत मजबूत होते थे, वो जनता के हित में लगातार काम करते थे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी रहती थी, साफ सफाई व्यवस्था अच्छी होती थी। परंतु आज नगर निगम का टैक्स वसूली मुख्य उद्देश्य हो गया। आपने जैसे एक और अभी बड़ा सटीक प्रहार किया है कि जो खेल के मैदान में बाजार बन गए। मुझे लगता है स्टेडियम की तरफ आपकी स्पष्ट। वही मेरी बात वही थी कि वर्ष 1956-57 में पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम से राइट टाउन स्टेडियम हुआ। लोगों को बड़ी सुविधाएं थी, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जब आया, वहाँ पर एक बड़ा खेल मैदान तैयार हुआ, बड़े सपने तैयार हो गए और फिर वहाँ पर एक बाजार आ गया। और आज की स्थिति में शहर के गरीब वर्ग के बच्चे, मिडिल क्लास वर्ग के लोग जो पहले टहलने जाते थे, आज उनको मैदान नहीं है। स्थिति ये है। आप दूसरी तरफ देखें कि अगर सड़कों पर टहलें तो फुटपाथों पर कब्जे हैं, अतिक्रमण हैं, सड़कों पर जानवर बैठे हैं, आवारा पशु बैठे हैं, घोड़े भी लड़ रहे हैं। आपने पढ़ी होगी अभी न्यूज़। तो सड़क भी नहीं बची है कि जहाँ पर कि आदमी अपना थोड़ी बहुत टहल के अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ कर सके। और इस स्मार्ट सिटी ने लीज पे दे दिया है पूरा स्टेडियम, पैसे वसूली होती है। वही दूसरी तरफ अभी अभी एक मुद्दा उठा था शिवाजी ग्राउंड का, सदर क्षेत्र का। वहाँ के जागरूक लोगों ने एक सर्वदलीय आंदोलन खड़ा किया और वो स्थिति सामने आई कि उन्होंने अपना जो वसूली थी वो बंद कर दी, छावनी बोर्ड ने। तो ऐसा कोई आंदोलन, ऐसी कोई पहल स्मार्ट सिटी के जो लीज पे दिए गए स्टेडियम है, इसको लेके क्यों नहीं खड़ी होती? देखिए, नगर निगम एक तो कमजोर जनप्रतिनिधि हैं। विपक्ष के रूप में जो आवाज उठनी चाहिए, ऐसा लगता है कि
सिर्फ तख्ती प्रदर्शन से 10-15 लोग कहीं भी खड़े होकर डांस करने से तो नगर निगम की जो शिकायतें दूर होगी नहीं। इसके लिए कड़ा विरोध की जरूरत है। कड़ा विरोध, आपको याद होगा हम लोग के समय, मेरे जो उस समय के साथी पार्षद थे, 10-10 दिन के धरने होते थे सदन में, और बड़े बड़े नेताओं को हाथ जोड़ने आना पड़ता था। हम लोग के नेता प्रतिपक्ष कार्यकाल में आपने देखा हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बात करनी पड़ी, एक बार अजय विश्नोई जी, एक बार प्रहलाद पटेल जी, और आखिरकार हमने अपनी बात मनवा ली। आदरणीय प्रभात साहू जी भी उस बात को मानने को स्वीकार करना पड़ा उनको कि जो हम लोग बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं। एक तो आपकी आवाज़ उठाने में दम होनी चाहिए, दूसरी बात है आपकी आवाज़ के प्रति आपके साथ ईमानदारी होना चाहिए। सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए आप अपने मुद्दों को छोड़ देते हैं, ज्ञापन देके, दिखावटी आंदोलन करके, इससे जबलपुर शहर कमजोर हो रहा है। दूसरी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, अगर हमारे पास 2-4 स्टेडियम होते और उसमें आप एक हाई फाई बना के उसको कमर्शियल कर देते, वहां से आप कमाई करते और अगले 3 जो और हैं उनको सुविधाएं देके निःशुल्क कर देते। आजकल तो कुछ निःशुल्क नहीं। भंवरताल में आप दिन में जाएं, शुद्ध प्राणवायु के लिए जो कोरोना के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ में आती, वहां दिन भर वसूली होती। स्टेडियम को बाजार और व्यापार बना दिया गया। आखिर ये स्टेडियम स्मार्ट सिटी ने तो बनाया नहीं, ये तो पहले से वर्षों पुराना कांग्रेस शासन काल का स्टेडियम बना था, और स्टेडियम को बनाया इसलिए गया था कि लोग अपने आए, बच्चे खेले कूदे, नाम कमाए, शहर का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। वो जो प्रयोजन था, जिस प्रयोजन के लिए बनाया गया था, वो अब उसको पीछे छोड़ दिया है, उसको सिर्फ व्यापार का एक माध्यम बनाया। मेरा आपकी बिल्कुल बात सहमत हूं, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, शिवाजी ग्राउंड का आंदोलन आम नागरिकों ने लड़ाई लड़ी और जीत गए। स्टेडियम के मामले में कईयों ने बात उठाई, लेकिन फिर मैं कहता हूं, जब मंसूबे आपके कुछ और हों, इरादे नेक ना हो, उद्देश्य कुछ हो, तो बात आपकी बिल्कुल सही है। इरादे नेक हों तो आपका जनप्रतिनिधि भी आपके साथ खड़ा होता है। शिवाजी ग्राउंड में जब आंदोलन हुआ तो क्षेत्रीय विधायक अशोक रोहानी भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने उस बात को कहा। आज उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में ये रानीताल पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है, रानीताल स्टेडियम भी है। रानीताल स्टेडियम की स्थिति आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँ जाके आदमी अपने सेहत के लिए कुछ प्रयास कर सके। रह जाता है केवल रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। वो स्टेडियम में भी आज स्थिति ये है कि बाउंसर खड़े हैं, वहाँ पर आपको पैसे देना है, जो भी काम, कितने घंटे आपको टहलना है वो भी तय हो रहा है। उससे ज़्यादा अगर आप रुक जाते हैं तो आपसे वसूली हो जाएगी या आपको धक्के दे के बाहर भी कर दिया जा सकता है। जनता के मुद्दों पर एक आंदोलन खड़ा करने की स्थिति आखिर क्यों नहीं बन रही? देखिए, जनता को सबसे पहले जनता को ये मन बनाना पड़ेगा कि हमको ये बंद कराना है, और जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं जिनके ऊपर कंधे पे जिम्मेदारी, मेरे कार्यकाल में रहते तो वहाँ पैसा वसूली शुरू नहीं होने दिया गया था। रानीताल का भी आप देखिए, फुटपाथ से लेके जो विकास का काम था और इवन गोल बाजार, ये सब उस समय के हैं जिस समय मैंने उसको लड़ाई करके और इसको स्वीकृति कराई। गोल बाजार के चारों तरफ आज वहाँ भी कब्जे हो गए। आज आप देख लीजिए गोल बाजार में जो डेवलपमेंट हुआ था, आज उसकी क्या हालत कर दिए गए। रानीताल का जो हालत है, जहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉकर्स के लिए बहुत बेहतर सुविधाएं की गई थी, आज वो भी बद से बदतर हो रही है। वहाँ भी फुटपाथ निकलना शुरू हो गए हैं और गंदगी हो गई। सबसे बड़ी बात, स्टेडियम के मामले में आज जबलपुर शहर के नागरिकों से आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आप सब सहमत हैं, और सबसे बड़ी बात, जो हमारे खिलाड़ी संघ के लोग, जो खेल संघ के हमारे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बहुत बेहतर बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हमको जबलपुर शहर को, अगर ये पुराने लोग एक बार एक छत के नीचे आ जाए और एक आवाज बन के आ जाए कि हमको इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो सिर्फ 1 घंटे का आंदोलन करते हैं और फिर घर में जाके सो जाते हैं। इसमें हर दल के लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ जनता के लड़ने तैयार है, अगर एक बार एक मंच पे आ जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी लड़ाई नहीं, बड़े बड़े लोगों के मंसूबे खत्म कर दिए गए, तो ये तो बहुत छोटी सी लड़ाई है। लेकिन ये माना जा सकता है कि जनता अगर खड़ी हो जाएगी तो ये लड़ाई आसान भी होगी और जनता के हित में हो सकती है 100%। लेकिन मेरा मानना ये भी है
कि जैसे कि जनप्रतिनिधि की नाते बात की जाए तो वर्तमान जनप्रतिनिधि अगर उस तरीके से नहीं उस बात को उठा रहे हैं तो आप भी जिम्मेदारी लेने तैयार हैं क्या? 100% जिम्मेदारी लेने तैयार है, लड़ाई लड़ने तैयार है। वहाँ के जो नागरिक इस बात की इच्छा रखते हैं, एक बार बैठक बुलाएं और जिम्मेदारी के साथ एक साथ आए, मुट्ठी बंद करें एक साथ। ज़्यादा बड़ी लड़ाई नहीं है, 10 दिन में आंदोलन में ही ये सब मांग पूरी हो सकती है। कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो बड़ी बड़ी जीती जा चुकी है। आपने देखा संघर्ष अगर सच्चे मन से हो और आर पार की लड़ाई लड़ने के मन में हो तो हर लड़ाई को जीता जा सकता है। जनता के सामने नेता क्या होते हैं? जनता ही तो नेता बनाती है। अगर जनता ही कह दे कि तुम्हें वोट दिया था नेताजी, अब आज के बाद मोहल्ले में घूमने बताना, अगर ये नहीं कर पाते, सरकारें भी झुकेंगी, नेता भी झुकेंगे और नगर निगम भी झुकेगी और जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो दोस्तों, विनय सक्सेना जी से बात हुई और निश्चित है कि जनता अगर खड़ी हो जाए तो सरकार भी झुकती है, नेता भी झुकता है और निश्चित है कि प्रशासन भी उसके सामने फिर खड़ा होता है और उसकी मांग पूरी होती है। अब बात आती है शहर के ताल तालाबों की। एक हनुमान ताल है, हनुमान ताल के सौंदर्यीकरण की योजनाएं हर बार बनती रहीं। इस बार भी हनुमान ताल को संवारने के लिए उसको सुखा दिया गया। आज स्थिति क्या है? देखिए, मेरे कार्यकाल में उसकी एक डीपीआर बनी थी, मैं कुछ पुराने उस पर ले जाना, पृष्ठभूमि पे जाना चाहता हूँ। 2.5 करोड़ की एक डीपीआर बनी थी। किस्मत की बात है कि सरकार 15 महीने में चली गई। पूरे हनुमान ताल का जो डीपीआर बनी थी नगर निगम के माध्यम से बनी थी। आदरणीय जयवर्धन सिंह जी के सामने निवालगंज मंडी का और इसका दोनों प्रस्ताव आए थे और दोनों को पैसे की स्वीकृति हो गई थी। हनुमान ताल में चारों तरफ पानी के अंदर, बाहर नहीं, क्योंकि जगह चलने की रोड कम है, अतिक्रमण हटा के अंदर रेलिंग लगा के उसके ऊपर फुटपाथ बनना था और क्रॉस करने की भी उसके ऊपर से व्यवस्था थी कि जिससे लोग आए, वहाँ प्रॉपर लाइटिंग होनी थी। उसमें गमलों में पौधे लगाए जाए थे कि जिससे लोग जब सुबह आए तो उनको ऐसा लगे कि किसी अच्छी प्राकृतिक की गोद में हम। और हनुमान ताल तो वैसे भी हमारे लिए धर्म आस्था का केंद्र बिंदु है। वहां पे अगर इतना खूबसूरत माहौल मिलता तो सुबह भी लोग आते और रात को भी आते। और एक बहुत बेहतर, ना सिर्फ आस्था के लिए, पूजा पाठ के लिए, उसमें एक पौंड बनना था जिसमें हम लोग, जो लोग तो कि वैसे तो हनुमान ताल विसर्जन के लिए भी जिला प्रशासन चाहता है कि वहां विसर्जन ना हो, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं हो सकता। जिस दिन हमारे सब लोगों का मन एक साथ होगा, लेकिन जब तक हो रहा है तो वहाँ पौंड बनाने का, पौंड के साथ जो उसका पानी जालियों से बाहर आता उसका एक अलग टैंक बना के और उसमें एसटीपी भी लगना था। ये सब काम कितने में हो रहे थे? 2 करोड़, मात्र 2.5 करोड़ में, एसटीपी प्लांट सहित। और फ्लोटिंग वाले जो पानी को रिफ्रेश करते हैं, फ्लोटिंग वाले, उसमें 2 पंप भी डलने थे। ये सब 2.5 करोड़ में होना था। अब वर्तमान में 1 करोड़ का एक टेंडर हुआ, 60 लाख का एक टेंडर हुआ और अन्य कई का पता नहीं है। अभी जबलपुर शहर के बड़े बड़े नेताओं ने जाकर घोषणा कर दी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भी ले गए, कई पूजा पाठ हो गई। उसके बाद हमको क्या हासिल हुआ? आज हनुमान ताल की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? कौन है ये आज तय करने की जरूरत है। जितनी घोषणाएं वीर थे उनने क्या किया, कितनी राशि उसको दी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी बात, जीर्णोद्धार हुआ है या बंटाधार हुआ है? अगर सफाई हुई है तो 15-20 ट्रक दिखाने के लिए सिल्ट निकाल के इंतजार वर्षा का किया गया कि वर्षा ऋतु आ जाए और सब लीपा पोती हो जाए, पैसे की बंदरबाट हो जाए। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ 25-30 लाख रुपए से ज्यादा काम नहीं हुआ। और भुगतान कितने करोड़ों का हुआ है ये तो अभी जो कागज मेरे पास अभी आए हैं, हमने ईडब्ल्यू को भी शिकायत आज की है, तो बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा। तो मेरा मानना है कि जब हमारा नियत अच्छी जब ना हो, किसी की उद्देश्य उचित ना हो, पैसा कमाना ही एक मुख्य उद्देश्य हो, तो कभी भी आप जनहित के काम नहीं कर सकते। अमृत सरोवर का अमृत कौन कितने प्रतिशत ले रहा है और किस तरीके से अमृत बट रहा है, अगर इस पर गौर करे, जनता को समझना होगी कि आपकी हितों से जुड़ी योजनाओं का हश्र क्या हो रहा है। अगर सड़कों पर गड्ढे हैं तो आप सवाल करिए, सड़कों के बारे में चिंता करिए। अगर आपको खेल मैदान नहीं मिल रहा है तो आपको खड़े होकर बात करना होगी। आपके आसपास स्कूल बंद हो रहे हैं तो आपको अपनी लड़ाई लड़ना होगी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी आपको खड़े होना पड़ेगा। दोस्तों, विनय सक्सेना जी से आज बात हुई है और निश्चित है जो बात है उसका लबोलुआब यही है
कि जनता जब खड़ी होती है तो नेता झुक जाता है, सरकारें भी सामने हाथ जोड़े खड़ी मिलती हैं। आज की चर्चा यहीं तक। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आपने चर्चा की। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद।